गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्रो एंड फाइनली इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने पिछली वीडियो में देखा था ट्राई एंड कैच इन जावास्क्रिप्ट। अगर यार आपने ट्राई एंड कैच वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि थ्रो एंड फाइनली ट्राई एंड कैच का थोड़ा एडवांस है, जिससे आपको थ्रो एंड फाइनली बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो प्लीज़ एक बार उसे आप ज़रूर देख लें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं थ्रो के बारे में। थ्रो स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम एरर। थ्रो स्टेटमेंट हमको अलाउ करता है कि हम खुद से एरर बना सकते हैं, हम खुद से एरर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमको थ्रो स्टेटमेंट अलाउ करता है। तो हम किस तरीके से एरर बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक ऐसा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यूज़र 5 से लेकर 20 तक नंबर को इनपुट कर सकता है। अगर वो 5 से लेकर 20 के बीच में या 5 से लेकर 20 तक नंबर इनपुट करता है तो हम उसे आउटपुट देंगे। अगर वो 5 से छोटे नंबर इंटर करता है तो हम उसे एरर देंगे। थ्रो की मदद से एरर हम देंगे, जो कि हम वो एरर थ्रो की मदद से बनाएंगे। अगर वो 20 के से बड़े नंबर इंटर करता है तो हम उसे थ्रो की मदद से एरर देंगे। और अगर वो बेसिकली खाली इनपुट पर क्लिक कर दे तो हम उसे एरर देंगे। तो आप देख सकते हो index.html में हमने एक इनपुट टैग बनाया है जिसकी आईडी inp है, और एक बटन क्रिएट किया है जिसकी में हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया है माय फन का। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए जो यूज़र है कुछ इनपुट करे ही ना और यहाँ पर क्लिक करे तो हम उसे एरर शो करेंगे, और एरर हम बनाएंगे थ्रो की मदद से। हम बेसिकली थ्रो की मदद से खुद से एरर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को बनाना। तो आप देख सकते हो हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया। तो सबसे पहले एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, माय फन नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, जिसमें हम एक लेट एक्स नेम से एक वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी आपको पता है हमने इनप आईडी दी है। तो इनप मतलब इनपुट के अंदर हमने एक आईडी दी है। तो उस इनपुट की जो भी वैल्यू हो, उस इनपुट की जो भी वैल्यू हो वो किसके अंदर असाइन हो गई है, एक्स के अंदर। मतलब अभी आप देखिए तो अभी जो इनपुट की वैल्यू है वो एम्प्टी है, मतलब अभी एम्प्टी है। अगर मैं उसको एसएस लिख दूँ तो अभी इनपुट की वैल्यू एसएस हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यू की बात कर रहे हैं और वैल्यू हमने असाइन कर दी एक्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्राई का। हम किसका यूज़ करेंगे, ट्राई का। और इस ट्राई के अंदर हम यहाँ लिखेंगे इफ़, कंडीशन लगाएंगे इफ़। तो देखिए सबसे पहले यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र ये कर सकता है कि यूज़र कुछ इंटर ना करे और बटन पर क्लिक करके आउटपुट कराना चाहे कि क्या आउटपुट है। तो हम उसे एक एरर देंगे कि जब अगर एक्स की जो वैल्यू है अगर वो एम्प्टी है, जो एक्स की वैल्यू है अगर वो इक्वल होती है एम्प्टी के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थ्रो। क्या लिखें हम यहाँ पर, थ्रो की मदद से हम एरर बना सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है थ्रो, देन डबल कोट्स में हम ये लिखेंगे कि प्लीज़, हम लिख देंगे कि इनपुट इज़ एम्प्टी। हम लिखेंगे इनपुट इज़ एम्प्टी। हम क्या लिख रहे हैं, इनपुट इज़ एम्प्टी। तो आप देख सकते हो हमने थ्रो की मदद से हमने कस्टम एरर बना दिया। मतलब हमने थ्रो की मदद से हमने खुद का एरर बना दिया। तो देखिए एक तो यूज़र ये कर सकता है कि कुछ इंटर ना करे और बटन पर क्लिक करके आउटपुट कराना चाहे तो हम उसको दे देंगे इनपुट इज़ एम्प्टी। और यूज़र ये कर सकता है कि हमने कहा कि सिर्फ आपको 5 से लेकर 20 के बीच में आपको एक नंबर इंटर करना है, तभी हम आपको आउटपुट देंगे और आपको नंबर इनपुट करना है ना। अगर यूज़र कुछ स्ट्रिंग इनपुट कर देता है तो हम उसे, यहाँ पर एक मेथड होती है हमारे पास, इज़ नॉट अ नंबर। अगर क्या ये जो एक्स है वो नंबर नहीं है, अगर वो नंबर नहीं हुआ तो हम थ्रो की मदद से एक एरर बना रहे कि हम बोलेंगे कि प्लीज़ इंटर नंबर। हम उसे बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर कीजिए नंबर, प्लीज़ एंटर नंबर। तो हमने अगर वो नंबर, हमने कहा कि आपको सिर्फ यहाँ पर नंबर लिखना है। अगर वो स्ट्रिंग लिखता है कुछ तो हम उसको एरर दे देंगे प्लीज़ एंटर नंबर। और एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे ये कि देखिए और क्या कर सकता है यूज़र हमने कहा यूज़र को कि आपको 5 से लेकर 20 तक, तो वो छोटी वैल्यू 5 से ना दिखाए हमें। अगर वो इंटर करे तो हम उसको एरर दे देंगे। तो जो एक्स की वैल्यू हो अगर वो छोटी होती है 5 से, है ना, तो हम उसको थ्रो की मदद से एक एरर दे देंगे और कहेंगे कि इंटर ग्रेटर
नंबर, इंटर कीजिए ग्रेटर नंबर को। यहाँ पर फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे। और देखिए हमने क्या कहा कि 5 से लेकर 20 तक, तो अगर x की वैल्यू बड़ी होती है 20 से तो हम यहाँ पर उसे एरर शो करेंगे थ्रो की मदद से। हम यहाँ करेंगे कि इंटर लेस नंबर, इंटर कीजिए लेस नंबर, है ना। कुछ इस तरीके से हमने एक सिनेरियो बना दिया। तो हमने यूज़र को कहा कि आपको 5 से लेकर 20 के बीच में आपको कोई वैल्यू इनपुट करनी है, इंटर करनी है, जिसका हम आपको आउटपुट देंगे। अगर आप खाली इनपुट है और इंटर कर दे तो आपको एरर मिलेगा। अगर आप स्ट्रिंग इंटर करते हो तो एरर मिलेगा। अगर आप 5 से छोटी वैल्यू इंटर करते हो तो एरर मिलेगा। अगर आप 20 से बड़ी वैल्यू इंटर करते हो तो आपको एरर मिलेगा। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम एल्स कंडीशन लगा देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हमको क्या चाहिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो कि यूज़र ने सिंपली 5 से लेके और 20 के बीच में से कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल 8, तो हमें उसको आउटपुट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्यूरी सिलेक्टर का। क्यूरी सिलेक्टर में हम डायरेक्ट H1 जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो H1 के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे क्या कि नंबर इज़, और यहाँ पर मैं प्लस करके असाइन कर दूंगा x को। किसको असाइन कर दूंगा, x को, क्योंकि x के अंदर वैल्यू आ रही होंगी, x के अंदर जो वैल्यू है वो x के अंदर जा रही है, तो वो हम वैल्यू यहाँ पर शो कर देंगे H1 में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैच लिखूँगा, बेसिकली कैच, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, कैच, और यहाँ पर मैं ERR लिख दूंगा। जैसे कि यार मैंने आपको ट्राई एंड कैच वाले में बताया था, ERR हम यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ये हमको रियल एरर दे देगा। तो आप देख सकते हो हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। इसको हम सेव करते हैं और चलिए आउटपुट इसका जाकर देखते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा था कि अगर यूज़र कुछ इंटर ना करे और आउटपुट कराना चाहे तो उसको एरर दे, इनपुट इज़ एम्प्टी, जो कि पूरी तरीके से काम कर रहा है। और इनपुट इज़ एम्प्टी हमने ये कस्टम एरर बनाया, थ्रो की मदद से हमने खुद से एरर बनाया। और दूसरी बात हमने ये कही थी, अगर वो कुछ स्ट्रिंग लिख दे तो एरर आए, तो हमने स्ट्रिंग लिख दिया। तो देखिए प्लीज़ एंटर अ नंबर, अगर वो 5 से छोटा नंबर लिख दे तो एरर आए कि बड़ा नंबर एंटर कीजिए। अगर वो 20 से बड़ा नंबर लिख दे तो एरर आए कि आप थोड़ा छोटा नंबर एंटर कर दीजिए। अगर वो सही नंबर एंटर करता है जैसे 8, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा होगा, देखिए नंबर इज़ 8। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लाइक डेट 12 कर दूं मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर इज़ 12। तो कुछ इस तरीके से यार हमने प्रोग्राम बना लिया और आप देख सकते हो कि हम थ्रो की मदद से कस्टम एरर बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को यार ये प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिली होगी। देन अब हम देखते हैं फाइनली, यार ये फाइनली क्या होता है। तो फाइनली रन इन बोथ कंडीशन, फॉल्स या ट्रू। तो ये फाइनली यार बहुत सिंपल है, फाइनली दोनों ही कंडीशन में चलता है। मान लीजिए हमारे ट्राई के अंदर कुछ एरर आ रहा है तो भी फाइनली चलेगा, अगर कुछ एरर नहीं आ रहा है तो भी फाइनली चलेगा। तो फाइनली का काम ये है कि वो ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब फाइनली ये काम करता है कि वो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एरर आए या ना आए, वो फाइनली चलेगा ही चलेगा, है ना। अगर आपने फाइनली लिखा तो वो चलेगा ही चलेगा। तो आपको फाइनली यूज़ कैसे करना है, आपको यूज़ करना है फाइनली को कैच के बाद। यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है फाइनली, और ऐसे आपको करली ब्रेसेस लगा देना और लॉक में लिख देना है। और आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं कि ऐसा मैसेज कि हमेशा आपको मिले, है ना, हमेशा आपको मिले तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लिख देंगे कि हम यहाँ लिख देंगे कि प्रोग्राम इनपुट प्रोग्राम, हम लिख देंगे यहाँ पर बेसिकली एकदम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग। देखिए मैंने इसको सेव किया मैंने। अगर कुछ भी हो, एरर आए या एरर ना आए, ये फाइनली वाला चलेगा ही चलेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो एरर आएगा, तो देखिए एरर भी दिख रहा है और ये प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ये फाइनली भी चल रहा है ना।
अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूँ कि एरर ना आए, जैसा मैं लिख देता हूँ 8 जिससे एरर ना आएगा, तो तब भी फाइनली चलेगा। ये देखिए हमें एरर नहीं आया, हमें तो आउटपुट मिला, लेकिन तब भी फाइनली चल रहा है। तो फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनली सभी जगह चलता है, एरर आए या ना आए, फाइनली को चलना ही चलना है। तो ये था यार हमारा आज का वीडियो थ्रो एंड फाइनली के ऊपर। आई होप आप लोगों को यार मज़ा आया होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों में जो सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।